दोस्तों 1861 टू 65 ये वो दौर था जिसके अंदर अमेरिका में अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, जिसका उद्देश्य था अमेरिका के ब्लैक पॉपुलेशन को स्लेवरी से फ्री कराना। ऐसे में एक सोशल रिफॉर्मर फ्रेडरिक डगलस कहते थे, वंस यू लर्न टू रीड यू विल बी फॉरएवर फ्री। ये उन्होंने उन गुलाम ब्लैक स्लेव्स को उद्देश्य कर कहा था कि तुम लोग जिस दिन पढ़ना लिखना सीख जाओगे, जिस दिन तुम सुशिक्षित हो जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई भी गुलाम नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ आज भी सब पर लागू होती है। तो हमेशा हमें एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। चलिए इसी के साथ आज के दिन का पहला वर्ड शुरू करते हैं, जो कि है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है सुधारित वस्तु। अब कई लोग आप देखते होंगे, पहले उनके पास छोटा फ़ोन था, रेडमी का फ़ोन था। अब वो सोचते हैं चलो मैं अभी सैमसंग का गैलेक्सी फ़ोन खरीदूंगा। क्यों? वो खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम अपग्रेड करते हैं तो उसके अंदर हमें हाई एस्टीम महसूस होता है, हमें उसमें अभिमानित महसूस होता है, हमें अच्छा महसूस होता है। तो जब भी कभी हम अपग्रेड करते हैं तो हम वस्तु को सुधारित करते हैं, पहली वस्तु से बड़ी अच्छे क्वालिटी की, या फिर ऐसी वस्तु जो सब में प्रचलित है, जो सबको लगता है कि हाँ ये वस्तु अच्छी है। अगर कोई छोटी कार खरीद यूज करता था, अब जब वो बड़ी कार खरीदेगा तो वो अपग्रेडेड महसूस करेगा, स्टीम महसूस करेगा। इसके सिनोनिम्स होते हैं बुशल, कास्ट, कन्वेलेंस, डिलीगेट, डिप्यूट। अलग अलग समय पर इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। वही अपग्रेड का एंटोनिम है डिमोट या फिर डाउनग्रेड। जब भी कभी अप नाम से कोई वर्ड शुरू होता है तो अक्सर डाउन इस वर्ड से उसका एंटोनिम भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अनविल्डी। अनविल्डी का मतलब होता है स्थूल या फिर भारी। ऐसा हम उन भारी भरकम वस्तुओं के बारे में कहते हैं जो अपने आकार या फिर अपने वजन के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना या फिर हिलाना, इनमें काफी दिक्कत देते हैं। इसके सिनोनिम के तौर पर ऑकवर्ड, बंगलसम, बंगलिंग, कंबरसम या फिर क्लंकी, इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। वही अनविल्डी का एंटोनिम होगा विल्डी। नेक्स्ट वर्ड है अनवेल। अनवेल का मतलब होता है पर्दा हटा देना, रहस्योद्घाटन करना। अनवेल, आपने वो गाना सुना होगा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ। वो ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अनवेल हो जाए। यहाँ पे वेल का मतलब होता है पर्दा। वही अनवेल के सिनोनिम के तौर पर बियर अवे, बियर ऑफ, बोन, ब्रिंग आउट, कट इनटू, ये शब्द उपयोग में लाए जा सकते हैं। वही अनवेल का एंटोनिम होगा वेल। जाहिर सी बात है, अगर आप पर्दा हटा रहे हो तो पर्दा रखना यानी वेल करना, ये उसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड है अनयूजुअल। ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। अनयूजुअल का मतलब होता है विचित्र या रेगुलर चीज से, जो हमेशा होती है, उससे कुछ अलग। इसके सिनोनिम के तौर पर हम एंटीक, क्रेजी, डिफरेंट, एरी, इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। वही एंटोनिम के तौर पर फैमिलियर और यूजुअल, इन वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब भी कभी कोई शब्द अन इस रूट के साथ शुरू होता है तो उसमें से जब हम अन हटा देते हैं तो उसका एंटोनिम बच जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अनथिंकेबल। अनथिंकेबल का मतलब है अविचारणीय। थिंक करने का मतलब होता है सोचना। थिंकेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो सोची जा सकती है। वही अनथिंकेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो सोची ही नहीं जा सकती। इसके सिनोनिम्स होंगे इम्पॉसिबल, इनकंसीवेबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन, अनबिलीवेबल या फिर इनक्रेडिबल। आपने वो मूवी देखी होगी इनक्रेडिबल हल्क। इसका मतलब क्या हुआ? हल्क ऐसा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स होंगे थिंकेबल। अगर कोई चीज आप सोच सकते हो तो वो होगी थिंकेबल। नेक्स्ट वर्ड है अनटैंगल। अनटैंगल का मतलब होता है सुलझाना। मान लीजिए जब आप कभी गांठ मारते हो तो आप गांठ मारते हो तो उसका मतलब क्या है? आप रस्सी को टैंगल कर देते हो, उसे एक दूसरे में आप उलझा देते हो। वही अनटैंगल करने का मतलब होगा उसे सुलझाना।
तो यहीं पे मैंने आपको उसका एंटोनिम भी बता दिया था, वो था टैंगल। टैंगल और उसके साथ में नॉट या फिर रेवल, ये भी अनटैंगल के एंटोनिम्स हो सकते हैं। वही एंटैंगल के सिनोनिम्स के तौर पर डिग आउट, डिसकनेक्ट, डिसएंकम्बर, लूजन अप, इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है अनैतिक या फिर बेईमान। अक्सर गानों के अंदर ये बेईमान वाला वर्ड बहुत यूज किया जाता है, सही या बेईमान। तो ये क्या है? अनस्क्रूपुलस। इसे इंग्लिश में अनस्क्रूपुलस कहा जाता है। इसका सिनोनिम है अनप्रिंसिपल्ड। प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो तत्वों के साथ जीने वाला व्यक्ति। वही जब आप तत्वों का पालन नहीं करते तो आप क्या हो गए? बेईमान हो गए, यानी आप क्या हो गए? अनस्क्रूपुलस हो गए। वही अनस्क्रूपुलस का एंटोनिम होगा स्क्रूपुलस। नेक्स्ट वर्ड है अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब है बदबूदार या फिर ऐसी कोई चीज जो खा नहीं सकते, उसे भी हम अनसेवरी कह सकते हैं। उसके सिनोनिम के तौर पर डिसटेस्टफुल, ऐसी कोई चीज जो डिसटेस्ट है, मतलब बहुत ही भयानक उसकी टेस्ट है। ऑफेंसिव, अनपैलेटेबल, ऐसी कोई चीज जो नहीं खा सकते उसे अनपैलेटेबल कहते हैं। वही पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो खा सकते हैं। वही अनसेवरी के एंटोनिम के तौर पर सेवरी इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब क्या है? गैर भरोसेमंद, ऐसी कोई व्यक्ति या ऐसी कोई गैजेट, ऐसी कोई वस्तु जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं रख सकते। मान लीजिए आपकी बाइक है लेकिन कभी भी बंद पड़ जाती है, तो वो बाइक क्या हो गई? अनरिलायबल है। आप लंबे सफर पे जाने के लिए उस बाइक के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे। आपके मन में हमेशा डर लगा रहेगा कि यहाँ बंद ना पड़ जाए। तो ये क्या होता है? अनरिलायबल। उसके सिनोनिम के तौर पर डेंजरस, इरेटिक, फेलिबल, टेम्परामेंटल और इररिस्पॉन्सिबल, इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। वही अनरिलायबल का एंटोनिम होंगे डिपेंडेबल और रिलायबल। जैसे कि मैंने आपको बाइक का उदाहरण दिया था, अगर आपकी बाइक कभी खराब नहीं होती तो आप क्या कहोगे? मेरी बाइक बहुत ही डिपेंडेबल है। नेक्स्ट वर्ड है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब है हद से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, ऐसी चीज जो तर्क के साथ नहीं चलना। रीजनेबल होने का मतलब क्या है? आपके तर्क के साथ कोई चीज मैच करना, सुसंगत होना। वही उसके सिनोनिम्स के तौर पर काउंटर इंट्यूटिव, एक्सेसिव, इलॉजिकल, इममॉडरेट और इनडिफेंसिबल, इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। अनरीजनेबल का सबसे नजदीक का सिनोनिम इलॉजिकल होगा, ऐसी कोई चीज जो आपके तर्क के साथ, आपके लॉजिक के साथ मैच नहीं करती। वही अनरीजनेबल का एंटोनिम होगा रीजनेबल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ गए। अगर आप पढ़ने के शौकीन है या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर अमेजॉन किंडल सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो अमेजॉन किंडल डिवाइस खरीद सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे बचाना चाहते हैं तो ऐसे में आप अमेजॉन किंडल अनलिमिटेड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जिसमें महीने के 169 रुपीज़ में आपको कई सारे बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए ये बहुत ही अच्छी सर्विस हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आप अमेजॉन किंडल या फिर किंडल अनलिमिटेड सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दी हुई लिंक्स का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।